हम यहाँ पे देखते हैं कि टॉर्ट होता कैसे है और टॉर्ट के इसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या हैं। कब माना जाएगा कि किसी के साथ कुछ टॉर्ट हुआ है, उसके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, और उसके लिए कुछ बेसिक एलिमेंट आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। अगर वो सारे एलिमेंट होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि एक सिविल रॉन्ग हुआ है, कुछ दीवानी गलत हुआ है, और उसके पर्पस के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट इज डूइंग रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स बाय लॉ बाय अ पर्सन। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत हो, और वो गलत जो है आपने किया है तो वो आपकी ड्यूटी थी कि आप उसको ना करते, और वो ड्यूटी ऐसी थी जो कि कानून में फिक्स की गई है। कानून जो है आपको ये बोलता है कि आप किसी के राइट ना छीने, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर राइट जो है रेपुटेशन के राइट हैं, या फिर किसी और तरीके के राइट हैं, ये वो राइट हैं जिनको आप छीन नहीं सकते। तो अगर, और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको ना छीने। तो जैसे आपने उन राइट की वायलेशन की तो ये आपकी ड्यूटी थी जो आपने उस ड्यूटी को तोड़ा है, और ये ड्यूटी आपको कानून में मिली हुई थी। तो जब आप इसको जो है तोड़ेंगे तो यहाँ पे, तो जहाँ पे कुछ गलत हुआ है, और ये एक ऐसा गलत था जो कि आपकी ड्यूटी थी जो प्राइमरली फिक्स बाय लॉ थी। व्हेन समवन ब्रीचेस ड्यूटी प्राइमरली फिक्स sorry, when someone breaches duty primarily fixed by law, then there is a violation of someone's right। तो जो अगर आपको कोई ड्यूटी लॉ के द्वारा फिक्स की गई है, अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो वो someone's right की वायलेशन होती है। अगर आपको जो ड्यूटी मिली है अगर उसकी वायलेशन करते हैं तो मान लीजिए आपने किसी के राइट की वायलेशन की है। आप राइट और ड्यूटी तो आपको समझते ही होंगे कि अगर किसी के राइट है तो वहाँ पे ड्यूटीज़ भी होंगी, ड्यूटीज़ होंगी तो राइट भी होंगे। ये कोरिलेटिव टू ईच अदर हैं, सेम साइड ऑफ टू साइड ऑफ द सेम कॉइन है। द वायलेशन ऑफ द राइट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इट इज़ अ टॉर्ट। तो अगर आप कोई ऐसे राइट की वायलेशन करते हैं, किसी राइट को जो है वायलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक्ट ऑफ टॉर्ट माना जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपने कुछ गलत किया, और वो गलत क्या था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, वो आपकी ड्यूटी थी कि वो आप ऐसा गलत ना करते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी आपको कानून के थ्रू मिली हुई है। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं किसी को जो है डिफेम ना करूँ, डिफामेशन ना करूँ। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं नेग्लिजेंस ना करूँ। मेरी ये ड्यूटी है घर पे बहुत जो उसे मैं लाउड स्पीकर ना चलाऊँ, इससे न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर मेरे पड़ोसियों का जो है जीना हराम हो जाएगा। ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, और अगर मैं इन ड्यूटीज़ को तोड़ता हूँ तो इट मीन्स मैंने दूसरे का राइट जो है वो तोड़ा है, क्योंकि उसका राइट है कि उसको नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। उसका ये राइट है कि उसकी बेइज्जती कहीं पे ना, उसकी रेपुटेशन हो। हर के पर्सन की अपनी एक रेपुटेशन होती है, उसको कोई तोड़ेगा तो वो, जैसे जो मेरी ड्यूटी है वो किसी दूसरे का क्या है, राइट है। तो अगर आप उसको तोड़ते हैं तो ये टॉर्ट माना जाएगा। इट इज़ द नेसेसरी दैट देयर दीज राइट मस्ट बी लीगल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात पहले बता चुका हूँ कि जो राइट आपको, जो आपकी राइट की वायलेशन हुई है वो लीगल राइट होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको एक्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिला हो। आपने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा तो इसकी बात करूँगा, आपको सारे राइट वहाँ पे मिले हुए हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक आपके सारे राइट मिले हुए हैं। तो अगर आपको हमारे सिस्टम ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, या किसी भी एक्ट या लॉ के थ्रू आपको कुछ राइट मिल रखे हैं, उन राइट की वायलेशन होगी तभी आपको जो राइट है सू फाइल करने का, और वहाँ पे रिड्रेस होने का, और कंपनसेशन लेने का। आगे आपके पास लीगल डैमेज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट तो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, और लीगल आपका वो लीगल राइट होना चाहिए। तीसरा जो है लीगल डैमेज, वहाँ पे आपको जो डैमेज हुआ वो भी लीगल होना चाहिए। तो डैमेज लीगल कैसे होगा, जब आपके लीगल राइट की वायलेशन होगी तभी आपका डैमेज जो है लॉफुल माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। द अनदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट इज लीगल डैमेज। एनी एक्ट और इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टॉर्ट ओनली व्हेन इट क्रिएट ए लीगल डैमेज टू अनदर पर्सन। तो आपका कोई भी एक्ट टॉर्ट तभी बनेगा जब आप से जो है आपने किसी के लीगल राइट को वायलेट किया है, और उसी को फिर हम क्या मानेंगे कि आपको लीगल डैमेज हुआ उसके उस। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आपको वोट देने का अधिकार था, तो आपका लीगल राइट था। अगर किसी ने आपको नहीं दिया तो जब आप वोट नहीं डाल सके तो आपके लीगल राइट का क्या हुआ, डैमेज हुआ, वो राइट आपको मिला नहीं। तो इतना इनफ है। तो लीगल डैमेज, फर्स्ट बात कि लीगल राइट होना चाहिए, और साथ में उससे आपको एक लीगल डैमेज भी हुआ हो। ठीक है जी। लीगल डैमेज क्या होता है ये आगे आप पढ़ेंगे। लीगल
डैमेज मीन्स वायलेशन ऑफ वंस लीगल राइट्स, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट देयर मस्ट बी सम इकोनॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई लीगल राइट जो है डैमेज हुआ है तो उससे आपको कोई इकोनॉमिक लॉस हुआ है या एक्चुअल लॉस हुआ है। इकोनॉमिक लॉस या एक्चुअल लॉस डजंट मैटर। तो डैमेज सिर्फ यही लीगल माना जाएगा कि आपके लीगल राइट की वायलेशन हुई है। उस डैमेज से आपको कोई पैसे का नुकसान हुआ है या कुछ और नुकसान हुआ, वो डजेंट मैटर, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो आपका वो लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज तभी होगा जब लीगल राइट की वायलेशन हुई है। मान लीजिए एक स्कूल मैं चलाता हूँ और स्कूल में बड़े सारे स्टूडेंट हैं, एक स्कूल जो है मेरे सामने कोई और पर्सन खोल देता है और उसके स्कूल खोलने से क्या होता है कि मेरे स्कूल के बड़े सारे बच्चे उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और मजबूरन से है आपको भी फीस कम करनी पड़ती है ताकि कुछ स्टूडेंट आपके पास है। अब कल को वो पर्सन जो है कोर्ट में चला जाता है, बोलता है कि इसकी वजह इसके स्कूल खोलने से मुझे नुकसान पैदा हुआ, तो क्या ये लीगल डैमेज है? ये लीगल डैमेज नहीं है, क्योंकि जितना राइट मुझे स्कूल खोलने का था उतना ही उसको स्कूल खोलने का था, उतना ही राइट मुझे भी स्कूल खोलने का था। तो ये हमारा दोनों का लीगल राइट था कि स्कूल खोल सकते हैं। तो इसको हम लीगल डैमेज नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों को लीगल राइट यहाँ पे था स्कूल खोलने का। अब यहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है तो हम इसको लीगल डैमेज नहीं मानेंगे। इट मीन्स यहाँ पे जरूरी क्या है कि आपको डैमेज हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लीगल राइट डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर उसने आपके सामने स्कूल खोला, पहले आपका स्कूल बंद करवाया, आपकी रेपुटेशन को डाउन किया, फिर अपना स्कूल खोला, तो हम बोल सकते थे कि लीगल राइट की वायलेशन हुई है आपको। लेकिन उसने जो है स्कूल खोला है और वहाँ पे मैंने कोई स्कूल खोला और मुझे जो है उसको जो है मेरे स्कूल के खोलने की वजह से कुछ लॉस हो गया, तो ये लीगल डैमेज नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आपके सामने यहाँ पे लीगल डैमेज मीन्स वायलेशन, ये आपको पढ़ा दिया मैंने। इन अदर वर्ड द वायलेशन ऑफ वंस लीगल राइट इज़ लीगल डैमेज। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी का लीगल राइट डैमेज होता है तभी उसको लीगल डैमेज माना जाएगा। तो अगर किसी का लीगल राइट वहाँ पे वायलेशन हुई तभी उसको लीगल डैमेज माना जाएगा और उसको कॉम्पनसेशन लेने का राइट जो है बनेगा। एशवे वर्सी वाइट का केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। टॉर्ट की जब भी बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट केस एशवे वर्सी वाइट का आता है। 1703 का केस है। देखिए जितने भी ये सिविल टॉर्ट के मामले हैं ये सारे इंग्लैंड से ही आपको मिलेंगे। ब्रिटिश रूल के दौरान ही जहाँ आपको सारे केसेस यहाँ वहाँ के ही मिलेंगे। इन गुड केस एग्जाम्पल, इन दिस केस एप्लीकेंट हैड अ राइट टू कास्ट वोटिंग बट ही वॉज प्रोहिबिटेड टू वोट। देखिए इस केस में एप्लीकेंट जो जिसने केस फाइल किया कोर्ट में जाके, वो एक लीगल वोटर था, वो वोट डालना चाहता था लेकिन उसको वोट देने से रोका गया। तो जब उसको कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेंट बोलेंगे। ये याद रखना आपने। तो उसको वोट देने का राइट था, वोट कास्ट करने का राइट था, लेकिन उसको रोका गया। दो द कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेंट वन, हालांकि यहाँ पे जो कैंडिडेट था एप्लीकेंट का वो जीत गया, तो उसको कोई लॉस वैसे वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि उसके लीगल राइट की वायलेशन वहाँ पे, उसका लीगल राइट उसको वोट देने नहीं दिया गया। यही है लीगल डैमेज। इसी को हम और इसके बेसिस पे वो जो है कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे आप इस केस में दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द डैमेज। और तीसरा टॉर्ट का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है कि जब एक लीगल राइट होता है और वहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट होता है, कोई लीगल राइट की वायलेशन होती है, तो आपको लीगल डैमेज होता है। लीगल डैमेज भी आपने देख लिया। और जब लीगल डैमेज आपको हो जाता है तो फिर आपको कोर्ट में सूट फाइल करने का राइट आ जाता है अगेंस्ट सच डैमेज। तो अगर आपकी लीगल राइट की डैमेज होती है तो फिर आपको सूट फाइल करने का राइट जो है मिल जाता है। द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट इज़ द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द डैमेज। इट इज़ बेस्ड ऑन द उबी जस इबी रेमेडियम। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट क्या है टॉर्ट का, कि आपको अगर आपके साथ कोई डैमेज होता है, कुछ रॉन्ग होता है, कुछ गलत होता है, तो सिविल कोर्ट में जाके आपको उस डैमेज के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन लेने का राइट मिलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन उबी जस इबी रेमेडियम। ये इस कहावत पे बेस है कि जहाँ पे राइट होते हैं वहाँ पे रेमेडी भी होती है। जहाँ पे आपको राइट मिले होते हैं तो उसकी रेमेडी भी, उसका उपचार भी आपको मिला होता है। इन द केस ऑफ एशवे वर्सी वाइट, ये आपने देख ही लिया। और भी आपके पास नूर मोहम्मद वर्सेस जियाउद्दीन के केसेस में, इन दिस मैटर द फादर ऑफ द ब्राइड ग्रूम हायर्ड अ डांसर एंड विद द मैरिज पार्टी ऑफ द ब्राइड ग्रूम।
तो यहाँ पे जो दूल्हा है उसके फादर जो है एक डांसर को भी बुक करते हैं मैरिज के पर्पस के लिए। दैट डांसर वाज आल्सो देयर ब्राइडग्रूम्स फादर डिमांडेड फ्रॉम द ब्राइड फादर। अब यहाँ पे ब्राइडग्रूम का जो फादर है जो हस्बैंड का जो सॉरी दूल्हे का जो फादर है वो दुल्हन के फादर से जो है उस डांसर का जो एक्सपेंडिचर डिमांड करता है और बोलता है कि अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं जाए देंगे तो हम जो है बिना दुल्हन को लिए ही बारात को वापस ले जाएंगे। द मैरिज पार्टी डिपार्टमेंट लिविंग आउट ऑफ द ब्राइड, ऐसे ही वो करते हैं। अब यहाँ पे दुल्हन का फादर जो है वो केस फाइल करता है, सूट फाइल करता है कॉम्पनसेशन के लिए, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा खर्चा जो उस शादी में कर रखा था और उसकी वजह से उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये उसको एक लीगल डैमेज वहाँ पे हुआ। उसका ये राइट था कि अगर उसका जो ऐसा इकोनॉमिक लॉस हुआ है और वो दूसरी वजह से हुआ है, उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच की, वहाँ पे शादी कंप्लीट नहीं की। शादी भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे उसको तोड़ा था और शादी वहाँ पे पूरी नहीं होनी थी। बिना दुल्हन को लिए वापस चले गए, बिना खाना खाए ही वापस चले गए। उसकी वजह से उनको बड़ा सारा लॉस हुआ, तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे उनको जो है वहाँ पे जो है उनको सारा जितना भी कॉम्पनसेशन उनका बनता था, जितना भी उनका खर्चा था, वो दूसरी पार्टी से दिलवाया। तो ये आपके पास। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डिफरेंस क्या है टॉर्ट और क्राइम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो हम यहाँ पे टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट को तब आपको इसका बहुत अच्छे से जो है डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज़ के बीच में अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में कोई मोबाइल परचेज़ करते हैं, तो मैं और उस दुकानदार के बीच में एक क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने उसको ऑफ़र दिया कि ये मैं फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ और उसने उस फ़ोन को देने के लिए मेरे को एक्सेप्टेंस दे दी और उसके बदले में मैंने उसको क्या दिया, कंसिडरेशन दिया, पैसे दिए और उसने मुझे फ़ोन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये जो कि दो पर्सन के बीच में ही होता है। लेकिन टॉर्ट जो होता है वो पूरी सोसाइटी पे होता है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। मेरा जो राइट था अगर उसको छीनता है तो ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ ना। तो ये यहाँ पे आपको ये फ़र्क समझना है ज़रा। देखिए यहाँ पे इन टॉर्ट एन इंडिविजुअल वायलेट्स द रूल्स विच आर प्राइमली फिक्स्ड बाय द लॉ। तो टॉर्ट में क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है ऐसे ऐसे रूल को वायलेट करता है जो कि कानून में लिख रखे हैं कि उन रूल को वो नहीं तोड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रूल जो होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में डिसाइड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फ़ोन ख़रीदा और उसने जो है इतने पैसे, तो कितने का देना है मैंने उसको बताया, वो उतने में देने के लिए मुझे राज़ी हो गया। तो यहाँ पे रूल जो है हम दोनों के बीच में ही चलेंगे। जो भी डिटर्मिनेशन, जो भी कंसिडरेशन जहाँ पे हुआ दो पार्टीज़ के बीच में हुआ। लेकिन वहाँ पे तो इंडिविजुअल ने ऐसे रूल्स वायलेट किए हैं जो कि कानून में फिक्स कर रखे हैं, लेकिन वहाँ पे जो रूल फिक्स कर रखे हैं वो दोनों पार्टीज़ के बीच में फिक्स हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसके बाद है अ tort is a violation of right and rim of right vested in the public at large where the breach of contract right of person। तो tort एक violation of right and rim है, ऐसे right की violation हुई है जो कि किसी पर्सन को होल ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट मिले होते हैं। जो भी पर्सन उन राइट की वायलेशन करेगा तो मान लीजिए उसकी वो लीगल ड्यूटी थी जिसकी उसने वायलेशन की। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा जो है राइट इन पर्सनम होता है, आपको उसी पर्सन के अगेंस्ट राइट होते हैं जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। तो जैसे मैंने और मेरे दुकानदार के बीच में फ़ोन से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसने जो मुझे फ़ोन दिया वो ख़राब निकला, तो मैं किस पे केस कर सकता हूँ, उसी दुकानदार पे केस कर सकता हूँ। लेकिन टॉर्ट में मैं हर एक उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ जिसने उस लीगल ड्यूटी को तोड़ा है जो कि मेरा राइट था। इसके अलावा आपके पास इन टॉर्ट सूट इज़ फाइल्ड फॉर द लिक्विडेटेड डैमेज। टॉर्ट में यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेज होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। टॉर्ट में हमेशा जो सूट फाइल होता है जो वो अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए होते हैं, वहाँ पे कंपनसेशन डिसाइड नहीं होता 50 लाख जो, तो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होगा कि कितना वहाँ पे कॉम्पनसेशन को मिलेगा। लेकिन टॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा जो है जो डैमेज होता है, कॉम्पनसेशन जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है जी।
तो वहाँ पे कई बार हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी प्रॉपर्टी को बेचने का, और वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि इतने टाइम के अंदर जो प्रॉपर्टी की पोजीशन मुझे नहीं दी जाएगी तो दूसरी पार्टी को 1 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने जो है अमाउंट फिक्स कर रखा होता है, लेकिन टॉर्ट में ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं होता। आपकी रेपुटेशन जाती है, जो आपको वोट देने का राइट नहीं मिलता है, या फिर कुछ न्यूसेंस होती है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान कितना हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, ये कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे नुकसान भी हमने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि अगर वो एक पार्टी जो है वायलेशन करती है दूसरे के राइट की तो क्या कॉम्पोजिशन होगा। इंटेंशन और मोटिव, देखिए टॉर्ट में मोटिव का कोई रोल नहीं होता, ये आपको याद रखना है। आप किस मोटिव से किसको नुकसान पहुंचाते हैं। आपको किसी को डिफेम करने का जो है आपकी इंटेंशन नहीं थी, आप किसी को जो है उसकी बदनामी नहीं करना चाहते थे, आपने तो सिंपली ऐसे वर्ड बोले कि हो सकता है कि वो चोर है, हो सकता है। आपकी टेंशन नहीं थी कि उसी को आप चोर बोल रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि वो चोर है। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन उसको चोर बनाने की नहीं थी। तो टॉर्ट में हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोटिव का कोई भी रोल नहीं होता। आपकी इंटेंशन क्या थी उस काम को करने के पीछे, वो उसका जरूरी नहीं है। बस वहाँ पे लीगल राइट की वायलेशन हुई नहीं और आप उसके लिए लाइबल हो गए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लाइबिलिटी जो है होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द डैमेज इन द टॉर्ट इज प्यूनिटिव। डैमेज जो टॉर्ट में जो डैमेज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्यूनिटिव होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है डैमेज का वो कंपनसेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। अच्छा, अब आपको यहाँ से टॉर्ट और क्राइम में भी फ़र्क देख लेते हैं। तो देखिए इन केसेस में साफ बताया हुआ है कि जर्विस वर्सेस डेविस स्मिथ, वंडर वैली एंड द कंपनी केसेस में यहाँ पे साफ बोला हुआ कि टॉर्ट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है, क्योंकि टॉर्ट में जो है वायलेशंस ऑफ द लीगल राइट्स होती है, जो राइट होते हैं पर्सन की उनकी वायलेशन होती है, और वायलेशन जो है कोई भी पर्सन कर सकता है सोसाइटी का। लेकिन टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पर्सन के बीच में ही होता है, और उनके एक दूसरे के अगेंस्ट वो जो टर्म एंड कंडीशन सेटल्ड होती हैं उनके अगेंस्ट कोई वायलेशन करता है तब वहाँ पे वही पर्सन लाइबल होता है। ठीक है जी, वो आपस में ही उसके लिए लाइबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्राइम और टॉर्ट के बीच में डिफरेंस देखना है। तो टॉर्ट और क्राइम के बीच में, टॉर्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया सिविल रॉन्ग होता है, और क्राइम जो होता है एक क्रिमिनल एक्ट होता है जहाँ पे पर्सन को पनिशमेंट भी हो सकती है। इस हिसाब से आप सिंपली थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे। टॉर्ट इज़ एन इंडिविजुअल रॉन्ग। टॉर्ट हमेशा इंडिविजुअल रॉन्ग होता है। इंडिविजुअल रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि किसी एक पर्सन के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, लेकिन जो क्राइम होता है वो भी किसी एक पर्सन के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन हमारा समाज उसको अगेंस्ट द समाज, अगेंस्ट द सोसाइटी मानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि क्रिमिनल केसेस में हमेशा उस पर्सन की तरफ से जो है गवर्नमेंट फाइट करती है केस को, स्टेट फाइट करती है इस केस को, क्योंकि ये माना जाता है कि क्राइम जो है किसी एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं हो रहा, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार भी, हमारी गवर्नमेंट भी इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो कि उस केस को स्टेट ही उस केस को उस पर्सन के बिहाफ पे लड़ती है। तो इसलिए टॉर्ट एक इंडिविजुअल रॉन्ग है, वो किसी एक पर्सन के अगेंस्ट होता है। लेकिन क्राइम जो है कि एक पर्सन के अगेंस्ट होता तो है, लेकिन हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उसको एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं मानती, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट मानती है। क्योंकि आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो उसको रोकना जरूरी है। तो इसलिए स्टेट जो है उस पर्सन के बिहाफ पे केस फाइल करती है। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, तो ये सिविल रॉन्ग होता है और इसके लिए आप सूट फाइल करते हैं डैमेज के लिए। लेकिन क्राइम जो होता है एक ऑफेंस होता है, एक अपराध होता है, और जिसके लिए पनिशमेंट मिलती है और उसके लिए आप सज़ा भी वहाँ पे हो सकती है। तो टॉर्ट में क्या होता है, डैमेज और कंपनसेशन होता है, लेकिन क्राइम में क्या होती है, पनिशमेंट होती है, उम्र कैद भी हो सकती, सज़ा भी हो सकती है। प्रोसीडिंग आर डन इन द सिविल कोर्ट, तो टॉर्ट से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट में, जो केस चलता है वो सिविल कोर्ट में चलता है, लेकिन क्राइम से रिलेटेड जो केस है वो क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, पीनल कोर्ट में चलता है। इसके अलावा द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द टॉर्ट इज़ टू कॉम्पनसेट द अग्रीव्ड पार्टी। तो टॉर्ट में जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जिस पर्सन ने लीगल ड्यूटी ब्रीच की है, जिसने लीगल राइट की वायलेशन की है, उसको की है, उस पर कुछ जो है लाइबिलिटी सेट करना और कॉम्पनसेशन जो है उसको पे करने के लिए बोलना। लेकिन क्रिमिनल लॉ में जो है, क्रिमिनल लॉ का मेन पर्पस क्या होता है, बेसिकली क्राइम को रोकना और जो क्रिमिनल है उसको पनिश करना जो है मेन पर्पस जो है होता है। इस तरीके से टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है, और ऐसे ही टॉर्ट और क्राइम में फ़र्क है।
कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम दोनों ही अभी आपने पढ़ने हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम को पढ़ लेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ और अच्छे से समझ में हो जाएंगी। फिलहाल जो है आप बेसिकली टॉर्ट को समझिए। टॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि टॉर्ट क्या होता है। बेसिकली एक सिविल रॉन्ग होता है और जिसके लिए सूट जो है सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। अगर आपके सिविल राइट की वायलेशन की जाती है, लीगल राइट की वायलेशन की जाती है, जो कि आपको कानून ने दे रखा है, वो राइट आपको दे रखा है, तो अगर उसकी वायलेशन कोई करता है तो उसके लिए आपके पास रेमेडी क्या है, आप सिविल कोर्ट में जाके वहाँ पे कॉम्पनसेशन या फिर डैमेज या फिर इंडेमनिटी की डिमांड वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।